मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ में अभी तक दो कहानियां आपके सामने आ चुकी हैं। ये तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी को कंटिन्यू करते हैं राजा भोज की। दूसरी कहानी का टाइटल या शीर्षक इसमें हम लिंक में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और आगे की कहानी कंटिन्यू। मित्रों, ये कहानियाँ बड़ी ही शिक्षाप्रद हैं जो जीवन में काम आती हैं। आप इनको ज़रा जीवन में अप्लाई करके देखें। अगले दिन राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया कि अचानक एक पुतली ने उस सिंहासन से प्रकट होकर उसका रास्ता रोक लिया। वह बोली, रुको राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी संकट में पड़े व्यक्ति के लिए अपने प्राण संकट में डाले हैं? अगर ऐसा किया है तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। राजा भोज के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। तब वह बोली, मेरा नाम रतिबाला है। राजा भोज, सुनो, मैं तुमको राजा विक्रमादित्य का एक किस्सा सुनाती हूँ। रतिबाला बोली, राजा भोज, हमारा राजा विक्रमादित्य राजमहल के सुखों की परवाह न कर हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता था। प्रायः देश बदलकर वह प्रजा के लिए बीच में पहुंच जाया करता था, गांव गांव घूमता था और प्रजा के दुख दूर करता था। इस कारण प्रजा उसका बड़ा सम्मान करती थी और राज्य के अधिकारी उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल से गायब हो गया। भिखारी का भेष बनाकर वह गांव गांव घूमने लगा। अनेक गांवों में अपनी प्रजा को सुखी पाकर उसका मन प्रसन्न हो गया। पर एक गांव में जब वह पहुंचा तो एक स्त्री के रोने की आवाज उसे सुनाई पड़ी। राजा विक्रमादित्य उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम्हें क्या दुख है बहन? उस स्त्री ने आश्चर्यजनक से उसे देखा और बोली, तुम तो स्वयं एक भिखारी दिखते हो, भला मेरी क्या सहायता कर सकते हो? शायद तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। तुम क्या मदद करोगे? फिर भी बताती हूँ, आज महाजन की धमकी का आखिरी दिन है। हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए हैं। आज वह मेरे पति को हंटरों से मारेगा। कर्जा न चुका पाने का यही दंड पंचायत ने नियत किया है। तुम्हारा पति आखिर है कहाँ? वह खेत पर है। वहीं से महाजन उन्हें पकड़कर ले जाएगा। कितने हंटरों की सजा नियत की है पंचायत ने? 20 हंटरों की। क्या तुम कोई दूसरा आदमी उसके बदले इस सजा को नहीं भोग सकता है? भोग सकता है, मगर हमारी मदद भला कौन करेगा? तुम्हारे पति के स्थान पर मैं यह सजा भोगने को तैयार हूँ। वह स्त्री आश्चर्य से उसे देखती रह गई, फिर भी उसे विश्वास ना हुई। बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तभी महाजन अपने नौकरों के साथ वहां आ धमका। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को उसके सामने पेश कर दिया। महाजन बोला, क्यों व्यर्थ में मारना चाहते हो? हंटरों से तेरी सारी चमड़ी उधड़ जाएगी। आप अपनी इच्छा पूरी करें, मैं तैयार हूँ। राजा ने शांत भाव से कहा, जैसी तेरी मर्जी, चल तू ही चल। फिर महाजन के नौकर राजा विक्रमादित्य को घसीटते हुए ले गए। स्त्री भी दौड़कर अपने पति को बुला लाई। फिर पति पत्नी दोनों चित्कार करते वहां पहुंचे जहां पर राजा विक्रमादित्य को यह सजा मिलने वाली थी। महाजन ने विक्रमादित्य को पंचायत के सामने पेश किया तथा बोला, यह उस किसान की एवज में हंटर खाने के लिए तैयार है। पंचायत आश्चर्य में पड़ गई। एक पंच ने राजा विक्रमादित्य को समझाया, क्यों बेकार में अपनी चमड़ी उघड़वाता है? महीनों चारपाई में पड़कर तड़पता रहेगा। कोई बात नहीं। राजा शांत मुद्रा में बोला, पंचायत का दंड मुझे सहर्ष स्वीकार है। उसकी बात मान ली गई। फिर भिखारी वेशधारी राजा विक्रमादित्य को एक टीले पर खड़ा किया गया और उसके वस्त्र उतार दिए गए। पर एकाएक उसके गलों में पड़ा हीरों का हार देखकर सब चौंक गए। वह हार उस व्यक्ति के गंदे कपड़ों के पीछे छिपा था। तभी सजा देने वाला जल्लाद चीख उठा, अरे यह भिखारी तो हीरों का हार पहने हैं। इस बात पर सभी पंच चौंक गए। सचमुच ही वह हीरों का हार पहने था। कौन हो तुम? सभी पंचों ने एक साथ उससे पूछा। अरे हीरों का हार गले में पहने है और खामखा कोड़े खा रहा है। कोड़े न मारकर इसका हीरों का हार बेचकर अपना रुपया चुकता पाल। एक पंच ने सलाह दी,
तो सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। ऐसा ही ठीक रहेगा। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने हीरों का हार उतारकर महाजन को दे दिया। लो, अपना रुपया लेकर वापस कर दो। हीरों का हार देखकर सभी चौंक गए। वह अत्यंत मूल्यवान था। पंच भी हैरानी में पड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल आया, यह हार इस भिखारी के पास आया कैसे? यह हार तो किसी राजा महाराजा का मालूम पड़ता है, इसके पास कैसे आया? यह जरूर कोई चोर है, एक अन्य आदमी ने कहा। फिर राजा विक्रमादित्य से पूछताछ शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब न दिया। पंचों ने नगर कोतवाल को खबर दी। नगर कोतवाल दौड़कर वहां पहुंचा। वह हार देखकर भी चौंक गया। बोला, यह हार तो हमारे राजा विक्रमादित्य का है, लेकिन यह तो इस भिखारी के पास था। यह भिखारी? शहर कोतवाल ने उस भिखारी को गौर से देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भिखारी के वेश में वह राजा विक्रमादित्य को पहचान गया। सभी पंच हैरान थे। तभी एक पंच चीखा, देख क्या रहे हो? इस भिखारी को पकड़कर फौरन राज दरबार में महाराज के सामने पेश करो। शहर कोतवाल राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करता हुआ बोला, अन्नदाता, अन्नदाता, क्षमा करें। सभी पंच यह दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए। तभी नगर कोतवाल चिल्लाया, यह भिखारी नहीं, हमारे राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, राजा भोज। सब राजा विक्रमादित्य के चरणों में लौटने लगे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। एक गरीब आदमी की सहायता के लिए और पंचायत का सम्मान रखने के लिए वह हंटर खाने के लिए भी सहर्ष तैयार हो गए थे। वहां उपस्थित जन समुदाय व अपनी प्रजा का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर राजा विक्रमादित्य भी गदगद हो गए। उन्होंने पंचों तथा नगर कोतवाल को कर्तव्य पलायन के लिए पुरस्कृत भी किया। राजा भोज, हमारे राजा विक्रमादित्य इतने दयालु और प्रजा वत्सल थे, क्या तुमने भी कभी इस प्रकार का परोपकार किया है? अगर हाँ, तो तुम भी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। लेकिन राजा भोज खामोश ही खड़ा रह गया। फिर पुतली रतिबाला अपनी बात समाप्त कर खिलखिलाकर हंसती हुई आकाश की ओर उड़कर अंतर ध्यान हो गई। मेरे मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें कोई सत्ता मिलती है तो सत्ता निभाने के लिए हमें उसके नियम हैं उनका पालन करना जरूरी है। सर्वप्रिय लोकप्रिय बनने के लिए हमें दूसरों का दुख दर्द अपने दिल में लेके चलना पड़ेगा। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। ये राजा विक्रमादित्य और भोज के संदर्भ की कहानी है, जो कि इतना आदमी को विक्रमादित्य के समान महान बना सकती है अगर उन सब नियमों को पालन करें। मित्रों, ये तीसरी कहानी है। इसमें से दूसरी कहानी का इसमें लिंक पड़ा मिलेगा और इसको पढ़ें, समझें। और दोस्तों, बड़ी मेहनत से सब काम होते हैं। आप लोग को अगर पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू ऑल।